अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है लेग क्रैम्प्स कि जो अक्सर लोगों की टांगों में दर्द हो जाता है या जिस्म के एक और हिस्सों में पट्टों में दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम इनको जो हाथ को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस वजह से जिस्म में दर्द हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी काजेज़ को देखें तो हम इनको ब्रॉडली 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन है वो है साल्ट डेफिशिएंसी, कि अगर किसी के जिस्म में हमारे पास साल्ट यानी नमकियात की कमी आ जाए तो उनके जिस्म और पट्टों में दर्द होने लग सकता है और उनको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। ये उन लोगों में कॉमन होता है जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या जो स्पोर्ट्समैन हो। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है वो लोग अक्सर परहेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और नमक बिल्कुल भी नहीं खाते। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनके जिस्म में साल्ट की डिफिशियंसी आ जाती है और फिर उनको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। लिहाजा जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको नमक बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो डेली 3 से 6 ग्राम तक नमक ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लोग इतना खाएंगे तो फिर उनके जिस्म में नमकियात की कमी नहीं आएगी और उनको क्रैम्प्स कम पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी, जो हमारे पास स्पोर्ट्समैन है वो खेलते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी क्रिकेटर्स है अक्सर खेल के दौरान ही उनके हैमस्ट्रिंग में जो हमारे थाई के मसल्स हैं उनमें अक्सर उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब वो लोग खेल रहे होते हैं तो वो तो एक किस्म की एक्सरसाइज है जिससे उनके जिस्म से पसीना बहुत बहता है ना। तो जब पसीना आता है, पसीना के साथ साथ हमारे जिस्म से साल्ट भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जब साल्ट बाहर निकल जाते हैं और उस वक्त वो लोग और तो नहीं ले रहे होते। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में साल्ट की डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है, और उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो सबसे काम होता है हमारे पास साल्ट डिफिशिएंसी हो गई। ठीक है, साल्ट डिफिशिएंसी के अलावा हमारे पास जो दूसरी काज है इसके, वो है और मिनरल की डिफिशिएंसी। कुछ और मिनरल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मसल की हेल्थ के लिए, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गई है, अराकिडोनिक एसिड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के जिस्म में इनकी कमी आ जाए तो उनकी मसल कमज़ोर हो सकती है और उनमें क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। लिहाजा इनसे बचने के लिए चाहिए कि बंदा मीट बहुत ज़्यादा खाए, फ़िश ज़्यादा ले और स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि उनमें हमारे पास ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और केले के लिए स्पेशली आपको चाहिए कि आप केले बहुत ज़्यादा खाएँ। जो पोटेशियम है ना, ये केलों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खाने चाहिए। अगर किसी के जिस्म में पोटेशियम की कमी है तो उसको केले बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो इसकी तीसरी काज है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये होता है कि बंदा जब चलता फिरता नहीं है, ज़्यादा मतलब पड़ा रहता है ना बेड पे, तो उन लोगों के मसल्स को आदत नहीं होती कि ऑक्सीजन को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे फूड से जो खुराक हम लेते हैं उससे ऑक्सीजन कैसे निकालें ना, उससे हम एनर्जी कैसे निकालें। ठीक है, तो वो लोग ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर जब वो लोग किसी दिन अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के लिए सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं या चहलकदमी के लिए निकल जाते हैं तो फिर उनके मसल तो इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, और जब मसल इस्तेमाल होंगे तो उनको एनर्जी चाहिए होगी और एनर्जी आती है खुराक से और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से। ठीक है, अब उनके मसल ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, वो ऑक्सीजन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसके रिजल्ट में हमारे पास उनके जिस्म में एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो जाती है। एनएरोबिक का मतलब ये कि ऑक्सीजन के बगैर खुराक की तोड़-फोड़ हो जाती है और उससे एनर्जी निकल आती है। लेकिन उस एनर्जी के साथ-साथ उनके जिस्म में एसिड्स भी बन जाते हैं जिसको हम लैक्टिक एसिड्स कहते हैं और उनके पट्टों में स्पेशली लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और जब ये जमा हो जाते हैं तो हम इनको लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं और इस लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से उनके पट्टों में दर्द होने लगता है। लिहाजा इनसे बचने के लिए यही ज़रूरी है कि आप डेली रूटीन में थोड़ा सा वॉक कर लिया करें ताकि आपके पट्टों को ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की आदत हो। तो फिर आप जब वॉकिंग के लिए जाएंगे या चहलकदमी के लिए, सैर सपाटे के लिए दोस्तों के साथ जाओगे तो फिर आपको ये क्रैम्प्स कम से कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो चौथी काज है वो है मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर बंदा वो ले रहा हो तो उसकी वजह से लेग क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे कॉमन स्टेटिन है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है। ठीक है, उनका साइड इफ़ेक्ट यही है कि वो मायोसाइटिस काज़ कर देते हैं। मायोसाइटिस का मतलब है कि हमारे पट्टों की सोज़िश। ठीक है, जब वहाँ पर सोज़िश होगी तो उसकी वजह से जिस्म में दर्द भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने स्टेटिन लेने हैं तो उसके लिए आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है। अगर आपको जब भी ये प्रॉब्लम हो तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, स्टेटिन के अलावा हमारे पास कुछ और मेडिसिन्स हैं, जैसे कि हमारे पास एनसेड्स है, जो दर्द वाली दवाई है। अगर आप एनसेड ले रहे हो तो एनसेड के साइड इफेक्ट में भी यही है कि वो भी पट्टों की कमज़ोरी काज़ कर सकते हैं। अच्छा, एनसेड के अलावा जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस है, आप लोगों ने देखा होगा जिनका मूड ऑफ ऑफ रहता हो, जो हर वक्त परेशान और वो रहता हो, तो उनके लिए डॉक्टर एसिसाराई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा है जो एसिसाराई ले रहा हो तो एसिसाराई के साथ भी उसको जिस्म में दर्द हो सकता है और उसको क्रैम्प्स जिस्म के और हिस्सों में भी पड़ सकते हैं और लेग्स में भी पड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जैसे एम्लोडिपिन हो गई या निफेडिपिन है। ठीक है, जो दिल के मरीजों में भी इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी इस्तेमाल हो जाता है।
ठीक है। तो उनकी वजह से भी ये लेग क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। और एक और मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा और हर कोई इस्तेमाल करता है आजकल, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, एलर्जी का प्रॉब्लम हर किसी को होता है, तो जो एंटी एलर्जिक्स है जैसे सेट्रिजिन के नाम से हमारे पास आता है, तो अगर कोई बंदा सेट्रिजिन ले रहा है तो सेट्रिजिन के साइड इफेक्ट में भी यही है, तो वो भी हमारे पास ये क्रैम्प्स जैसे में काज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से आप में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। लिहाजा अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो और आप कोई भी मसला हो तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है। ठीक है। अच्छा, इन मेडिसिन के अलावा हमारे पास जो 5वां नंबर ऑप्शन है वो है वीनस प्रॉब्लम्स। हमारे जिस्म में कुछ नालियाँ होती है जो हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों से खून लेके हार्ट की तरफ, मतलब हमारे दिल की तरफ खून ले आता है ना, उसको हम वेंस कहते हैं। अब अगर उन वेंस में क्लॉट बन जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी टांगों में दर्द हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उस खून की नालियों की तंगी की वजह से जो दर्द होता हो, वो दर्द जिस्म के और किसी वजह से जब दर्द हो, जैसे मैंने और काजेज आपको बता दिए, तो उनसे डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? उनमें डिफरेंसेस ये हमारे पास होते हैं कि एक तो वो एक साइड पे होते हैं ना, बाकी काजेज मैंने बता दिया, तो सिस्टेमिक काज है, पूरे जिस्म में दर्द हो सकते हैं उसके लिए, और या दोनों साइडों पे होगा टांगों के। और ये जो वेंस के प्रॉब्लम है, इनमें टांगों का दर्द एक साइड पे होगा। ठीक है। और वो नाइट के वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और स्पेशली इसके साथ स्वेलिंग भी होती है, मतलब जिस टांग पे आपका दर्द होना वहाँ पे सोजिश भी हो जाती है, और वो सूजी हुई होती है वो जगह। ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करवा देगा। वो अल्ट्रासाउंड को हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जब आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर ले तो उससे पता चल जाता है कि आपकी टांगों के जो वेंस है उनमें तो खून जम चुका है। तो फिर हम उनके लिए खून को पतला कर देने वाली दवाई दे देते हैं, जिससे वो खून, मतलब गाढ़ापन उनका ख़त्म हो जाता है, और फिर वहाँ पर जो क्लॉट बना हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बंदे के दर्द ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इधर दर्द से ज़रूरी एक और प्रॉब्लम है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अगर किसी को ये दर्द हो, ये प्रॉब्लम उसको हो, और वो उसका इलाज ना कर ले, तो ये क्लॉट जो उसके वेंस में बना हुआ है, ये क्लॉट यहाँ से डिसलॉज होके, मतलब यहाँ से चोट के वो हमारे फेफड़ों में जा सकता है, और लंग्स में, इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं ना, वो वहाँ पे जाकर वहाँ पे खून की नालियों को ब्लॉक कर सकता है, और फिर बंदी की डेथ भी उससे वहाँ पे हो सकती है। लिहाजा अगर आपको ये वेनस प्रॉब्लम आपको लग रहा हो कि हमारे जिस्म में, मतलब हमारी टांग में ये वेनस प्रॉब्लम है, तो आपने हर हाल में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। ठीक है। इसके अलावा जो छठी काज है वो है आर्टीरियल प्रॉब्लम। अगर किसी के जिस्म में आर्टरीज में कोई अंदर से, इसको हम कहते हैं कि अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए। अथीरोस्क्लेरोसिस ये होता है कि हमारे खून की जो नाली होती है, वो नाली जो दिल से खून को बाकी जिस्म की तरफ ले जाता है, ठीक है, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। अगर उन आर्टरीज के वॉल में ये हो जाए कि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए, तो वहाँ पे प्लेक्स बन जाते हैं, जिसको हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से उसमें तंगी हो जाती है, और फिर वहाँ से खून नहीं गुजर सकता। ठीक है। तो अगर किसी को ये आर्टीरियल प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इस किस्म का दर्द हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। उसमें हम ऊपर बाजू वाले रगों में भी हम प्रेशर मैयर करते हैं, और नीचे टांगों वाले में भी मैयर करते हैं, और फिर हम डिफरेंस निकाल देते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर तो ये आर्टरीज में मसला है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम सीटी एंजियोग्राफी भी उसके लिए कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने स्टंट लगाना होता है ना। फिर अगर आर्टरी में कोई मसला हो, और हमें एंकल ब्रेकियल इंडेक्स से भी पता चला कि मसला आर्टरी में है, ठीक है, तो फिर हम इसके लिए सीटी एंजियोग्राम करते हैं, और उसके अंदर हम स्टेंट लगा देते, ताकि ये अंदर जो तंगी आई हुई है वो ख़त्म हो जाए, और ये खून की फ़्लो है वो बहाल हो जाए, तो फिर उससे दर्द ठीक हो जाता है। तो ये कुछ मोटे मोटे काजेज़ है, जो 6 काजेज़ मैंने आपको बता दिए, कि जिसकी वजह से टांगों में और जिस्म के बाकी हिस्सों में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टांगों में होता है, ये दर्द होता है। मैं आपको समराइज़ करता चलूँ। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन काज है वो है साल्ट डिफिशिएंसी। जो दूसरी काज है वो है मिनरल डिफिशिएंसी। जो तीसरे नंबर पर हमारे पास है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और चौथी नंबर पर हमारे पास कुछ मेडिकेशंस है, जैसे कि स्टेटिन हो गए, हमारे पास एनसैड्स हो गई, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, या एंटी डिप्रेसेंट जैसे एसएसआरआई हो गए, और आखिर में इंपॉर्टेंट है एंटी एलर्जिक जैसे सेट्रेजिन वगैरह, ये मेडिसिन हो गई। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर हमारे पास है वो है वेनस प्रॉब्लम। अगर किसी को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जिसको हम कहते हैं वो हो, तो उसकी वजह से टांगों में दर्द हो सकता है। ठीक है। और जो छठी नंबर है वो है आर्टीरियल प्रॉब्लम। अगर किसी के आर्टरीज में जो नालियाँ हमारे दिल से खून जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ ले जाती हो, अगर उनमें कोई मसला हो, तो उनकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी काजें थी, और इसकी वजह से आपके टांगों में दर्द हो सकता है।